नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। अभी मैं नालंदा लोकसभा क्षेत्र के रहुई प्रखंड में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद है रहुई प्रखंड के जदयू प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार। तो राकेश जी से जानते हैं कि आखिर लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ तैयारी चल रही है। खासकर रहुई में ये कार्यालय खोलकर बैठे हुए हैं, तो रहुई के जनता जो है इस बार क्या मूड है रहुई की जनता का, तो जानिए राकेश जी से। सर स्वागत है। देखिए, नालंदा लोकसभा का चुनाव जो है एक तरफा चुनाव है। हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम 40 सीट जो बिहार में है उसमें बिहार में कम से कम लीड का रिकॉर्ड टूटे और नालंदा लोकसभा बिहार में सबसे अधिक वोट से जीत हो माननीय कौशलेंद्र जी का। पूरा आश्वस्त है। पूरा आश्वस्त है। बिहार स्टेट में नालंदा लोकसभा रिकॉर्ड मत से जीत होगा और आपको काउंटिंग के बाद ही पूछिएगा तो आप खुद जानिएगा कि रिकॉर्ड किया नालंदा जिला, नालंदा लोकसभा। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है इस बार जो रिकॉर्ड बनाने का सपना देख रही है एनडीए वो नहीं बन पाया। देखिए, तेजस्वी यादव अच्छे लीडर हैं, जो अच्छे होते हैं कहना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव के पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उनको मुख्यमंत्री बनाने के फेरा में हो सकता है कि लालू यादव की ज़िंदगी रहते हुए मुख्यमंत्री ना बन पाए या तो फिर कभी बन ही ना पाए। आपको हम बता देते हैं, लालू जी को जल्दीबाजी में अपने पुत्र को बर्बाद कर दिए। अच्छा, क्या वजह है कि बार बार जो है नीतीश कुमार जो कि आपके दल से हैं और बार बार गठबंधन तोड़कर जो है वो एनडीए की तरफ चल रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सिद्धांत से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, करप्शन से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर उनको लगेगा कि हम जिस गठबंधन में हैं उसमें कुछ सही नहीं हो रहा है तो उस गठबंधन में वो नहीं रह सकते हैं। करप्शन से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। करप्शन शुरुआत हो गई थी, उसका भी आप देखिएगा, जांच होगी तो सामने आएगा। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी पिछले बार भी तो इसी बात को लेकर अलग हुए थे और फिर मतलब साथ हो गए थे। देखिए, आप घर में भी झगड़ा होता है तो उसमें होती है कि भाई जो भी झगड़ा होता है, कंप्रोमाइज़ होता है, बात होता है, उस तरह की बात फिर हुई होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, तेजस्वी यादव से, कि सर काम होगा, लेकिन करप्शन तो शुरू हो गया था। सच्चाई है। लेकिन संदीप सौरभ इस बार कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ से जीत हमारी होने जा रही है। संदीप सौरभ जी बेचारे समझ गए हैं कि नालंदा का क्या मिजाज है और उनका चेहरा देखिएगा, वो समझ रहे हैं कि हम फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, चुनाव का एक जो प्रक्रिया है वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए तेजस्वी यादव भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। अब तो पार्टी से टिकट दिए हैं, गठबंधन से टिकट मिला है, तो तेजस्वी यादव अगर इनके चुनाव प्रचार में नहीं आएंगे तो फिर तो उनको शिकायत होगा ना कि गठबंधन में रहते हुए प्रचार नहीं कर रहे हैं। आपके प्रखंड के जनता का क्या मूड है? मेरे प्रखंड में आपको 95% का जनता का एक साइडर है, 5% से 10% जो है वोट इधर से उधर जाएगा। 95% आप अकेले वोट दिलवाने जा रहे हैं। 90 से 95% अकेले वोट हम लोग ले रहे हैं जी। यानी पूरा मतलब जनता जो है इस बार मूड बना के रखी कि फिर से जो है कौशलेंद्र कुमार को। जनता का कहना है कि आप आएँ चाहे मत आएँ, हम लोग तैयार हैं और हमारे जो पास आए हैं कहीं और जाइए, जहाँ कोई दिक्कत है वहाँ जाके मैनेज करिए। हम लोग हर गांव का यही बात है कि हम लोग के आने की ज़रूरत नहीं है। ये बताइए राकेश जी, हमने बहुत सारे गांव घूमे, वहाँ कई जगह पर यह भी बात आ रही थी कि कौशलेंद्र कुमार को हमने देखा तक नहीं, वो कभी हमारे क्षेत्र में आते ही नहीं है। देखिए, जिस गांव में कौशलेंद्र जी तो पहले बता देते हैं कि हमको लगता है कि भारत का पहला सांसद है कि जो फील्ड में सबसे समय देते हैं। अगर लोकसभा खुला हुआ है तो दिल्ली में है, अगर बंद है तो बिहार शरीफ में ही रहते हैं। अगर उनको सत्यनारायण स्वामी का पूजा का भी न्योता दीजिएगा वो ज़रूर आएंगे और सबसे मिलते ही हैं। लेकिन कोई कोई गांव ऐसा संजोग से होगा कि जहां से उनको निमंत्रण नहीं गया होगा, कोई बुलावा नहीं आया होगा, शायद संजोग नहीं गए होंगे। अब 1300 गांव है, लोकसभा में 1400 गांव है, तो कोई कोई गांव ऐसा होगा जहां नहीं जा पाए होंगे। अच्छा, उनके किन कार्यों को लेकर आप लोगों का जो है समर्पण उनकी ओर खींच रहा है? देखिए, सांसद जी में एक खूबी है कि सांसद के अपने आप को सांसद नहीं समझते हैं, कार्यकर्ता के रूप में थे और कार्यकर्ता के रूप में सब लोगों से बातें करते हैं, मिलते हैं और जो भी कार्य उनके पास लेके जाते हैं जनता, उनको जो है कम फ़ोन करके बात कर लेते हैं। इनका काम होने लायक रहता है तो कर भी देते हैं, और अगर होने लायक नहीं है तो साफ कह देते हैं कि भैया ये काम होने लायक ना हो तो इसमें परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो है क्लियर कट रहता है, स्पष्ट बोलते हैं। इसलिए लोग को अब एक बार सांसद रह जाने के कारण होता है थोड़ा सा कि भाई
पकड़ में नहीं आता है। लोग लगातार 3 बार से सांसद हैं, इनका दिल की भावना, दिल की बात जनता को मालूम है, इसलिए लोग इनको पसंद इस करते बार हैं। फिर से रिकॉर्ड टूट जाएगा। रिकॉर्ड टूटेगा। चलिए, ये थे रहुई प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जो कि जदयू से हैं। तो इनका साफ कहना है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है कौशलेंद्र कुमार का फिर से होने जा रहा है। तो इसी तरह छोटी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।